मीनाक्षी, मीनाक्षी, मीनाक्षी क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया। क्या मैंने कुछ नहीं किया? उतरो, उतरो नीचे। संभल कर। मीनाक्षी क्या कर रही है तू? ऊपर चढ़ के नीचे उतर। संभाल के, संभाल के, संभाल के, आराम से। इसलिए मैंने सूटकेस निकाल के पलंग के नीचे रखा था ताकि ऐसी नौबत ना आए। इसने निकाल के वापस ऊपर रख दिया। पहले वो सूटकेस कहाँ है? वो तो काला बक्सा है। काला बक्सा पलंग के नीचे रखने से राक्षस के सपने आते हैं। तेरे पास तो सचमुच के राक्षस आने चाहिए मीनाक्षी। क्यों चढ़ी थी तू ऊपर? वो शादी का न्योता देने वाले कार्ड के साथ शगुन में देने के लिए बिंदी और चूड़ी कम पड़ गई थी भाभी, इसीलिए मैंने अपनी वाली निकाली थी। भाभी अरे कुछ हो जाता, गिर जाती तो? तू भी ना मीनाक्षी। ठहर, शिल्पा कहाँ है? शिल्पा, शिल्पा! मीनाक्षी तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बोल दिया कर। हाँ हाँ भाभी, आपने मुझे बताया नहीं कि शादी में कितने मेहमान आने वाले हैं। मुझे गुरिंदर को बताना है। देखा, सब उस पर इंप्रेशन जमाने के लिए। हाँ? क्या हुआ? अरे शिल्पा, तूने इसका ब्लड प्रेशर चेक किया था? अरे चेक करने वाली थी, लेकिन मशीन मंगू मौसी ले गई। कहने लगी सामान तो अनपैक हुआ नहीं है, लेकिन पूरी फैमिली का जनरल चेकअप बहुत जरूरी है। मतलब ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन भी लेके गई? उन्हें ब्लड प्रेशर चेक करने आता भी है? उसके साथ हर्षद को भी लेके गई है। कहने लगी कि मशीन तो दे दी है, अब चलकर चलाना भी सिखा दो। पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है ना। कितनी सच्ची बात कही मंगू मौसी ने। क्या सच्ची बात कही उन्होंने? सामान तक तो ठीक था, अब वो घर के आदमी। मीनाक्षी, क्या हो गया इसे? मीनाक्षी! अनीश जाओ ना घर, 11:30 बज चुके हैं। बेबी, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि जब तक तुम बिरजू से बात नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मैंने कहा ना मुझे उससे बात नहीं करनी है। तो इशारा करना ऐसे ऐसे। इशारा करने का तो कितना मस्त आता है तुझको। चल चल तू मेरे साथ चल, मुझको मालूम है बिरजू का घर। गट्टू बकवास मत कर, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। अच्छा बेबी लिसन। अनिश ध्यान दे, ज्यादा भाव नहीं देने का। चल 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 चल, गेट लॉस्ट। अब कैसे लग रहा है मीनाक्षी? भाभी थोड़ा सा चक्कर ही तो आ गया था, मैं ठीक हूँ। हाँ, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तो अब 2 दिनों तक हम 1-1 घंटे में ब्लड प्रेशर चेक करते रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सोनोग्राफी करवा लेंगे। मीनाक्षी, अरे मंगू मीनाक्षी कैसी है? आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं मीनाक्षी को देखने आई थी। सेम मेरी बेटी जैसी, वो भी माँ बनने वाली थी। हाँ, और वो माँ बनी। इतना बड़ा नाती है हमारा, आपके मानव जितना। हाँ, अभी तो मेरी माँ जैसी है। मीनाक्षी रोएगी तो प्रेशर बढ़ेगा। आपको कुछ चाहिए? आपके पास चाबी है? 10, 12, 15 जितनी है दे दीजिए। वो क्या है ना, हमारा एक ट्रंक आया है लेकिन चाबी नहीं मिल रही है। आपकी चाबी से खोलने की कोशिश करूंगी। अब इतनी रात गए, मैं चाबी वाले को कहाँ ढूंढने जाऊंगी ना। और फिर पड़ोसी पड़ोसी के काम आते हैं। सुबोध, चाबियां दे दे। हाँ, साथ में ताला और हथौड़ा भी दे दीजिए। वो अगर चाबी से ताला नहीं खुला तो फिर तोड़ना पड़ेगा ना, और जब तक नया ताला नहीं आता ताला तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। बिरजू, तेरा नाश्ता डाइनिंग टेबल। तू रात भर स्मोकिंग करता रहा?
हाँ मॉम। पिछले महीने तूने कहा था कि स्मोकिंग छोड़ देगा। मैंने कोशिश ही नहीं की। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपने माइनस पॉइंट जाहिर करने में जरा सा नहीं हिचकिचाते जनाब, लेकिन तुम्हारी इसी जरूरत से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी ने ये प्रॉब्लम क्रिएट की है। डू यू नो दैट? लेकिन अगर मेरे मन में इतने सारे ख्याल आ रहे हैं तो मैं मॉम प्लीज बैठिए। एक बात बताइए मॉम, क्या कोई लड़की एक साथ दो लड़कों से प्यार कर सकती है? अब ये तू ही बता मुझे, क्या तू दो लड़कियों के साथ एक साथ प्यार कर सकता है? तो फिर लड़कियां कैसे कर सकती हैं? लेकिन क्या सच नहीं है कि लड़कियां अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती? ये सारी गलतफहमियां हैं आजकल की लड़कियों की, और ये सब फिल्मों ने क्रिएट की है। अब मैं तुझे अपना एग्जाम्पल देती हूँ। कॉलेज में एक लड़का मुझे बहुत पसंद था। 6 महीने तक मैं उसे प्रपोज करने की प्रैक्टिस करती रही। फिर एक दिन पता चला कि उसकी शादी हो गई। मैं बहुत रोई। तुम इसे मेरा पहला प्यार कह सकते हो। फिर उसके बाद मेरी शादी तुम्हारे पापा से हुई। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा असली प्यार तो यही है। और फिर मुझे उस लड़के की कभी याद नहीं आई। शायद तुम अब तक बेबी को समझ नहीं पाए। 9 सालों से तुम उसे अपनी कल्पना में देखते आए हो ना। कल्पना और हकीकत में बहुत फर्क होता है मॉम। बिरजू, नाश्ता लगा देना। सेम बा है, सेम बा। बेकसूर लोगों को घर से निकाल देती है, जबकि कसूर खुद का होता है। प्रवीण काका से बा से कंपेयर मत कीजिए। बा कभी गलती नहीं करती, और गलती से गलती कर भी देती हैं तो रियलाइज होने के बाद सॉरी कह देती हैं। पर ये तो दिन दिहाड़े झूठ बोलती हैं, और पकड़े जाने के बाद भी झूठ बोलती रहती है। क्या क्या झूठ बोला मैंने? यही कि मॉल में नेटवर्क नहीं था, जबकि मॉल में फुल नेटवर्क था। प्रवीण भाई, वहाँ सच में नेटवर्क नहीं था। फिर से झूठ बोल रही है। मोबाइल चेक करे बिना तुम्हें कैसे पता कि उसमें नेटवर्क नहीं था? प्रवीण काका मेरे घर पे बेचैन हो रही थी बिरजू से बात करने के लिए, और जैसे ही मॉल पहुंची सब कुछ भूल गई। लेकिन ऐसा बकवास ख्याल उसके दिमाग में आ ही कैसे सकता है? कैसे आ सकता है मतलब? ख्यालों को मन में आने से कोई रोक थोड़ी ना सकता है। अच्छा, कल को अगर डिम्पल बिरजू के साथ शॉपिंग के लिए चली जाए तो डिम्पल के लिए तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल आएंगे? मेरे मन में ऐसे ख्याल क्यों आएंगे? देखो, बिरजू के पास लॉजिक है। वो जानता है कि एक जमाने में तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स थी। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या? अनीश, अनीश, मैं बोलूं, ये बेबी और बिरजू दोनों को अक्ल ही नहीं है, बिल्कुल अक्ल नहीं है। मैंने बिरजू को बोला कि बेबी को बिरजू और अनीश दोनों के साथ में शादी कर लेनी चाहिए, तो डिम्पल का पचका हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, तूने और क्या क्या कहा बिरजू से? अब तुम लोगों को समझ में आया? उस बिरजू को इस मंथरा ने उकसाया था। प्रिंट भाई, आपने मुझको मंत्रा बोला ना? हाँ। मैं आपका नाम डाकू बोलता हूँ। कट्टू, तू मंथरा के साथ साथ शकुनी भी है। तूने ही महाभारत करवाई इन दोनों के बीच में। बेवकूफ है तो एक नंबर का बेवकूफ गट्टू। बेबी रिलैक्स, काम डाउन। अनीश वो गट्टू की बातों में आ गया। कल को किसी और की बातों में आकर बोलेगा कि अनीश के साथ दोस्ती मत रखो तो? ठीक है ना, अगर वो ऐसा कहता है तो तुम नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को भूल जाना बस। नो, आई विल नॉट। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका ये मतलब नहीं कि मुझ पर हुकूमत चलाए। मैं अभी जाकर उसे बताती हूँ कि बॉयफ्रेंड के लिए मैं बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ सकती। चल गट्टू, चल। बेबी
बेबी रास्ते में ना मैं तुझको और भी मस्त मस्त आइडिया दूंगा। अभी बिरजू का दिमाग ठिकाने पे लेके आते हैं। जाने दे उसे अनिश, वो अब नहीं रुकने वाली। जो होना है वो होकर रहेगा। जय श्री कृष्ण आंटी। किधर है बिरजू? अरे बेबी, तुम लोग ऐसे अचानक? आंटी बिरजू है। हाँ, तुम अंदर तो आओ। किधर बिरजू? परेशान करके रखा है बेबी को। आंटी कुछ नहीं सिखाया आपने, बस भेज दिया। बहुत करने की तमीज है कि नहीं? क्यों भाभी लीला भाभी को बार बार बोलती है ना, कुछ नहीं सिखाया माँ बाप ने, बस भेज दिया। तो माँ को तो नहीं डांटती है, तो मुझको क्यों डांटती है? और बिरजू कट्टू चुप, सारे फसाद की जड़ तू ही है। मैंने बिंदास चीटिंग कर दी है ये लड़की। अभी थोड़ी देर पहले ये बिरजू को बुरा बुरा बोल रही थी, तो मैं इसकी साइड ले रहा था, तो अभी मुझको ही बुरा बोल रही है ये। इट मींस कि तू रॉन्ग है, बिरजू राइट है। तू तो चुप रहने का क्या लेगा? 2 समोसा। हाँ। निकाल 2 समोसा निकाल अभी। चुप। रिलैक्स बेबी, जस्ट रिलैक्स। आओ बैठो बैठो, आ जाओ। बिरजू बस आता ही होगा। देखो बेबी, बिरजू ने मुझे बताया अनीश के बारे में। मैंने उससे कहा कि आंटी वो मेरे और अनीश के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? उसे फ्रेंडशिप का मतलब पता ही नहीं। पता है बेबी। नहीं, तुम्हें नहीं पता, वरना तुम इतना घटिया सोचते ही नहीं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब भी इसी वक्त ये क्या? क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने पहले भी तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में बताया था ना। उसके बावजूद तुमने मेरे और अनीश पर। शांत हो जाओ बेबी। मैं मानता हूं कि मैंने ऐसा सोचा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम्हें लेकर बहुत पॉसेसिव हूं। और इसीलिए मैंने भी डिसाइड किया है कि क्या डिसाइड किया है? मेरे साथ चलो। कहा? मैंने कहा ना, मेरे साथ चलो। मैंने ये डिसाइड किया कि आज के बाद तुम्हारी और अनीश की फ्रेंडशिप को कभी गलत नहीं समझूंगा। ये अनीश और बेबी है ना? कैसी लगी पेंटिंग? बहुत अच्छी। आई एम सॉरी बेबी। नो बिरजू, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। क्यों? क्योंकि ऐसे टाइम पास। थैंक गॉड तुमने इन दोनों की बट्टी करा दी। अभी मैं आराम से होली खेल पाऊंगा। अरे, इसमें होली कहां से बीच में आ गई?
वो ये बेबी है ना बेबी, वो कभी भी गुस्से में होती है या तो सैड होती है ना, तो ये होली नहीं खेलती, फिर मुझको भी मजा नहीं आता ना। पिछले साल है ना हम लोग के घर पे होली खेल रहे थे ना, तो सब लोग ने गाना गाया था, डांस भी किया था। हाँ बेबी, तभी तू सैड थी कि हैप्पी थी? बेबी बेबी, अभी ये तुम लोग की फर्स्ट होली है ना, तो तुम लोग होली खेल सकते हो और फिर सीधा सुहागरात होटल में। अरे 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 अरे, ये तुम क्या कह रहे हो गट्टू? ये गट्टू ना कोई भी बात कहीं भी जोड़ देता है। क्या कहीं पे भी जोड़ देता है? वो सुबोध भाई और मीनाक्षी भाभी की शादी हुई थी, बट मीनाक्षी भाभी मायके चली गई थी और वापस आई थी, तभी क्या हुआ था भूल गई क्या? हाँ याद आया। क्या क्या हुआ था? दरअसल सुबोध भाई और मीनाक्षी भाभी की शादी हुई, उसी दिन मीनाक्षी भाभी मायके चली गई। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ रिवाज था कि शादी के बाद कुलदेवी माँ के दर्शन किए बिना सुहागरात नहीं हो सकती। सुहागरात। तो मीनाक्षी भाभी कलकत्ता चली गई और वो कुलदेवी माँ का मंदिर भी कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर था, और फिर मीनाक्षी भाभी 1.5 महीने के बाद घर लौटी थी। बाप रे। होली के जस्ट एक दिन पहले ही आई थी मीनाक्षी भाभी। और मैंने ही सब लोग को बताया था घर पे सबसे पहले। सुबोध भाई और वो नई भाभी आ गई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।